एक मिनट दोस्तों, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक मत करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ही इसको लाइक करना। दोस्तों, आज की ये वीडियो में मैं बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूं। हाँ, मतलब कंप्लीटली नहीं कर सकता, लेकिन एक रास्ता दिखा सकता हूं। एंड टुडेज वीडियो टॉपिक इज हम इंग्लिश मूवीज और इंग्लिश ऑडियो बुक्स के जरिए अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, लाइक हाउ वी कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा इफ यू ट्रस्ट मी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मिस्टेक्स वी डू इन वॉचिंग इंग्लिश मूवीज एंड लिसनिंग टू ऑडियो बुक्स, कि किस तरह से क्या क्या गलतियां होती है हमसे इंग्लिश मूवीज और इंग्लिश ऑडियो बुक्स को सुनने में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस पर एक और वीडियो बनाएंगे। शुरू करते हैं। ग्रामर पढ़कर किसी की भी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स नहीं सुधर सकती। ग्रामर ढंग से पढ़कर इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। स्पीकिंग रिक्वायर्स प्रैक्टिस। ये बात कितनों से सुनी है? ऑलमोस्ट एवरीवन। जिससे भी पूछो, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश देन प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो। लेकिन कोई बोलता नहीं है हमारे साथ, किसी को टाइम नहीं है, किसी को शर्म आती है। देन व्हाट टू डू? देयर इज वन कॉमन वे व्हाट मेनी पीपल गो फॉर। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अकेले में इंग्लिश ऑडियो बुक्स सुनते हैं या फिर इंग्लिश मूवीज देखेंगे। द बोथ वेज आर इनएप्रोप्रिएट। दोनों ही तरीके सही नहीं है। द कॉमन मिस्टेक्स वी डू कैसे सही नहीं है, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इंग्लिश मूवीज को देखना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। बिफोर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम, लेट अस गो फॉर द सॉल्यूशन फर्स्ट। मैं सबसे पहले सही तरीका बताता हूं। अब यहां पर कतई जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए पार्टनर की ही नीड है, द वन हु विल टॉक टू यू इन इंग्लिश। नहीं, एक और तरीका है, कॉपी करो, इमिटेट इन इंग्लिश। कैसे? किसी को इंग्लिश में बात करते सुनो, स्पीच देते सुनो, या कुछ भी बोलते हुए सुनो, कोई भी वर्ड बोलते हुए सुनो, तो उसकी नकल करो। एनी वर्ड, एनी सेंटेंस, जस्ट ट्राई टू कॉपी इट। कि मैं अपने वर्ड्स में इन सब चीजों को बोलूंगा तो कैसा लगूंगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश ऑडियो बुक्स को सुनते सुनते ऑडियो बुक में सामने वाले बंदे ने जो बात बोली, कोई वर्ड बोला, सेंटेंस और फुल स्पीच, वी जस्ट हैव टू रिपीट इट। लेट मी शो यू। In November, an cold unseen stranger came to visit the city. An old unseen stranger came to visit the city. This disease pneumonia. ठीक है, तो ये एक तरीका है, like many others. जरूरी नहीं है कि सामने वाले की बोली हुई सिर्फ एक ही फ्रेज और एक ही सेंटेंस को आप बार बार रिपीट करो। यू मे ट्राई द लॉन्ग सेंटेंसेस एज वेल, एंड व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद लॉन्ग सेंटेंसेस देन ट्राई टू डिलीवर द कंप्लीट स्पीच इन योर ओन वर्ड्स। पूरा स्पीच खुद से बोलने की कोशिश करो, लेकिन सबसे पहले इजी फ्रेजेस की नकल करो, फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते जाओ। लाइक जिम, वी गो फॉर इनिशियली लेस वेट, छोटा डंबल, फिर बड़ा डंबल, फिर उससे बड़ा। Here I tell you what is the main disadvantage of watching English movies. In order to get a good command over our English speaking skills, अब ज्यादातर हम देखते हैं, if we ask to any teacher that how could I get fluency in English? सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्या करूं? The teacher certainly will advise you to go and watch some English movies. लेकिन हमसे यहां गलती हो जाती है, वी डोंट नो हाउ टू वॉच इंग्लिश मूवीज। यहां हम गलती करते हैं, वी वॉच इंग्लिश मूवीज विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। शायद आपने भी देखी होगी कभी ना कभी। व्हेन यू वॉच मूवी विथ इंग्लिश सबटाइटल्स, यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर लिसनिंग स्किल्स बट इंप्रूविंग रीडिंग स्किल्स। आप चीज को पढ़कर समझ रहे हैं, यह तो आपको नहीं चाहिए था शायद। किसी भी लैंग्वेज को सुनकर समझना ज्यादा मुश्किल होता है लिखा हुआ सीखने की बजाय या समझने की बजाय। लिखा हुआ तो समझ में आ सकता था, पहले भी हम बुक पढ़ सकते थे। When you read books, it's easily understandable, but here we need listening. हम सुनना चाहते हैं मूवी को, लेकिन ना चाहते हुए भी we look for subtitles. We must focus on our listening in order to speak English. इसलिए अधिकतर लोग क्या करते हैं? Let me tell you. One more thing we do, कि हम मूवी को दो बार देखते हैं। फर्स्ट टाइम विद सबटाइटल्स,
एंड सेकेंड टाइम विदाउट सबटाइटल्स। कि अब हमने सबटाइटल देख लिए हैं, अब हमको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। बट दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। लाइक इट्स अ गुड वे, अब मैं बुराई क्यों करूं, लेकिन बहुत ही बोरिंग तरीका है। इमेजिन योरसेल्फ आफ्टर वॉचिंग 3-4 मूवीज इन दिस फैशन, यू योरसेल्फ विल क्विट और नॉट। अब इंग्लिश मूवीज देखकर ही लिसनिंग को इंप्रूव करना है, देन देयर इज अनदर वे, एक और तरीका है। आई कैन सजेस्ट यू, व्हाट वी डू इज कि जो सबटाइटल आते हैं वो कई सारे प्लेयर्स आपके फोन में भी होते हैं। अगर आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में देख रहे हैं तो उस प्लेयर में ऑप्शन आता है लाइक VLC मीडिया प्लेयर कि आप सबटाइटल को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। इफ यू कुड डिले द सबटाइटल फॉर जस्ट 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड डिले कर दो, मूवी चलते टाइम तो अपनी स्पीड पर चलती ही रहेगी, अपनी कैरेक्टर भी अपनी बात बोलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय योर ऑन फर्स्ट, पॉज द वीडियो इफ रिक्वायर्ड, उसके बाद में समझ में ना आए तो रीड द सबटाइटल्स। यहां पर एक और चीज समझनी जरूरी है, मैं फिर से बताता हूं कि कई सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्शन आता है लाइक VLC मीडिया प्लेयर, जहां पर आप अपने सबटाइटल्स को 2 या 3 सेकेंड डिले कर दो। पहले आप उसको खुद से समझने की कोशिश करो सुनकर, अगर नहीं समझ में आता है पॉज कर सकते हैं, धीरे धीरे सुनो, या फिर बाद में आप रीड द सबटाइटल्स। इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी चीज को सुनो, केयरफुली सुनो, लिसन एट क्लियर वॉइस, बिल्कुल साफ साफ वॉइस में सुनो, जो क्लियर एक एक वर्ड दिमाग में घुसे। बीच एनी पॉडकास्ट और ऑडियो बुक या कुछ भी हो, क्लियर सुनना है, एक्यूरेट सुनना है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी सुन लिया और हो गया काम। नो, नहीं नहीं नहीं, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। धीरे धीरे सुनो, साफ साफ सुनो, क्लियर ऑडियो को सुनो, so that each single word will fit into your mind। जैसे मैं एक एक वर्ड क्लियर बोल रहा हूं, यहां पर तो आपके दिमाग में एक एक वर्ड जा रहा है, तो वैसे ही वॉइस में सुनो जैसे आप बोलना चाहते हो। दिस थिंग यू विल अंडरस्टैंड लेटर व्हेन यू ग्रेजुअली स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, ये मैं आपको समझाता हूं। शुरू शुरू में आपको बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में सुनना है इंग्लिश को। द रीजन फॉर लिसनिंग एट स्लो स्पीड इज, जो आप दिमाग में डालोगे वही आपके मुंह से निकलेगा। इफ यू गो एट फास्ट स्पीड इन बिगिनिंग, तो कुछ वर्ड्स तो समझ में आएंगे ही नहीं, जैसे वर्ब्स इन पास्ट टेंस जिसमें लास्ट में ईडी लगता है। तो सामने वाले ने क्लोज बोला या क्लोज्ड बोला, दोनों में फर्क है। लेकिन while speaking both sound the same, जल्दी जल्दी में समझ में ही नहीं आएगा what front person has actually said, closed or closed. You will be confused, and the same confusion brain accepts as an input. How the output be clear and accurate? हाँ, अगर वर्ड्स धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं तो स्पीड बढ़ा दो। एटलीस्ट इन एवरी डे 30 मिनट 30 मिनट्स रोज इंग्लिश कन्वर्सेशन सुननी ही सुननी है। इट विल टेक 1 hour प्रैक्टिस, बिकॉज जो बोल रहा है उसको रिपीट भी तो करना है खुद से। क्लियर सुनो, क्लियर बोलो, फिर देखना जो वर्ड्स हैं वो आपके मुंह पर बैठ जाएंगे। लिसन एक्यूरेट फॉर बेटर रिजल्ट्स। इनिशियली स्पीकिंग स्लोली also equally important to avoid mistakes. Speed only will make you confused and results will not be up to the mark. वैसे मैं बता देता हूं कि कैसे बोलना है। Our story today is called The Last Leaf. It was written by O. Henry. जल्दी करनी ही नहीं है। Our goal is to achieve accuracy, not the speed. Being fluent or being accurate. Once you are accurate, soon you acquire the fluency. Accurate बोलोगे तो स्पीड अपने आप आ जाएगी। Slow and steady wins the race. जितना स्लो उतना करेक्ट। अब एक लास्ट चीज जो हमें करनी है, पब्लिक में बोलने से शर्माना नहीं है। What will happen most at most? क्या होगा? बेइज्जती हो जाएगी। कितनी बार हो जाएगी? 1 time, 2 time, 5 time, 50 बार हो जाएगी, फिर तो मुंह से निकलेगा ही सही। एक बार तो सही निकलेगा, जो एक बार सही निकलेगा तो बाद में अपने आप निकलेगा। If we do not face our fear, then it will take years after years. We won't be able to communicate at ease.
वी मस्ट फेस द फियर। डर को फेस करने से ही कुछ होगा। डर को फेस ही नहीं करेंगे तो मन में चलती रहेगी बात। फेस करने से क्या होगा? एक बार बेइज्जती हो जाएगी, कम से कम मन में तो नहीं रहेगी। वो ज्यादा तकलीफ देती है चीज। हैव यू एवर सीन द पीपल गो फॉर स्काई डाइविंग? मतलब जो लोग प्लेन से कूदते हैं, हैव यू सीन इट? मैंने देखा है स्काई डाइविंग करते हुए लोगों को। जो लोग प्लेन से कूदते हैं तो उनके पीछे एक धक्का देने वाला आदमी होता है। वो बोलता है, सर मैं 3 तक गिनूंगा, मेरे 3 गिनते ही मैं आपको धक्का दे दूंगा, ठीक है? ठीक है। लेकिन वो कूदने वाले आदमी को 3 गिनने से पहले ही धक्का दे देता है। Why? Because he knows that if he count till 3, the person gets a supportive door and won't let him push down. अगर इसको मैंने 3 गिन लिया तो ये दरवाजे से चिपक जाएगा और धक्का मारने ही नहीं देगा मुझे। फिर हवा में नीचे गिरने के बाद इसको पता चलता है that I'm being cheated so far, but at the count of 2, that sudden push by that fellow man, उस कूदने वाले आदमी ने अपना डर फेस कर लिया। तो डर को फेस करो, तकलीफ थोड़ी कम होगी।